देखिए, पश्चिम बंगाल में शिक्षक घोटाले की आरोपी अर्पिता मुखर्जी की आपने अब तक कई कहानियां सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसकी वो कहानी जिसने उसे जितना मशहूर किया उससे कहीं ज्यादा बदनाम। एक साथ एक बंद कमरे में करोड़ों की दौलत देखकर कोई भी हक्का बक्का रह जाएगा। अर्पिता की जिंदगी हरे गुलाबी नोटों के पहाड़ के साथ मजे से गुजर रही थी। ईडी ने जब छापा मारा तो अर्पिता की जिंदगी नोटों के पहाड़ से नीचे आ गिरी। मुखर्जी गिर गई है गाड़ी से, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुखर्जी गाड़ी से गिर गई है। ईडी ने जब अर्पिता की बेलघारिया वाले फ्लैट पर छापा मारा तो नोटों का जखीरा मिला। गिनती करने पर पता चला कि ये कुल 27 करोड़ 90 लाख रुपए हैं। नोट इतने थे कि गिनती करने के लिए एक दो नहीं बल्कि 4 मशीनें मंगाई गई। 18 घंटे तक नोटों की गिनती चलती रही। जब गिनती पूरी हुई तो एक दो नहीं बल्कि 7 बक्सों में भरकर ईडी इन्हें लेकर गई। सिर्फ कैश नहीं मिला, करीब 6 किलो सोने के गहने भी अर्पिता के घर से मिले, जिसमें 3 किलो के कंगन, सोने का हार, सोने की कलम और 3 किलो सोने की ईंट शामिल है। इससे पहले 22 जुलाई को अर्पिता के टॉलीगंज के फ्लैट से काली कमाई का खजाना मिला था। 22 जुलाई को 21 करोड़ 90 लाख रुपए मिले थे और 27 जुलाई को 27 करोड़ 90 लाख रुपए, यानी कुल मिलाकर सिर्फ 49 करोड़ 80 लाख तो कैश बरामद हो चुका है। इसमें अगर विदेशी मुद्रा और गहनों की कीमत मिला दी जाए तो कुल बरामदगी 55 करोड़ हो जाती है। एक मध्यम वर्ग के परिवार से आने वाली अर्पिता की जिंदगी की कहानी किसी फिल्म जैसी चलती है, जिसमें संघर्ष से शोहरत, दौलत का सफर है। अर्पिता मुखर्जी कोलकाता शहर में बेलघारिया के एक मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखती हैं और करीब 20 साल पहले यानी 16 साल की उम्र में साल 2004 में मॉडलिंग से करियर की शुरुआत की थी। कॉलेज के दिनों से अर्पिता को मॉडलिंग का शौक था। उनके पिता केंद्र सरकार के कर्मचारी थे। पिता की मौत के बाद अर्पिता की शादी झारग्राम के एक बिजनेसमैन से कर दी गई थी। अर्पिता को पिता की जगह नौकरी करने का ऑफर भी मिला था, लेकिन अर्पिता ने न तो नौकरी की और न ही वो पति के साथ रही। दोनों को छोड़कर अर्पिता ने मॉडलिंग को चुना और कोलकाता में आकर रहने लगी। कुछ मीठा हो जाए और राजू आवारा जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। हालांकि एक्ट्रेस के तौर पर कभी उन्हें पहचान नहीं मिली और 2014 के बाद वो किसी फिल्म में नजर भी नहीं आई। कोलकाता आने के बाद भी अर्पिता का फिल्मों के लिए संघर्ष जारी रहा, लेकिन इसी दौरान उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया जब उनकी मुलाकात पार्थ चैटर्जी से हुई। जिस क्लब में वो मॉडल थी उसी के पास पार्थ चैटर्जी का घर था। वहीं से अर्पिता की पार्थ से जान पहचान हुई। ये जान पहचान 2019-20 के दौरान खुलकर दुनिया की नजरों में आने लगी, जब पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी कई मौकों पर साथ नजर आए थे। पश्चिम बंगाल चुनाव में भी पार्थ के लिए अर्पिता इलेक्शन कैंपेन करती दिखाई दी थी। असल बात यह है कि दोनों भले ही सार्वजनिक रूप से 2 साल पहले ही दिखना शुरू हुए थे, लेकिन दोनों के बीच नजदीकियां 10 साल पहले ही शुरू हो चुकी थी। ईडी के छापे में मिले कागजातों के मुताबिक पार्थ और अर्पिता ने 21 जनवरी 2012 को एक फ्लैट खरीदा जो दोनों के नाम था। पार्थो चैटर्जी के साथ अर्पिता मुखर्जी की नजदीकियों ने उसे वो सब कुछ दिया जिसकी उसे ख्वाहिश थी। बड़े फ्लैट्स, लग्जरी गाड़ियां,
धन दौलत और वो सब कुछ जिसकी उसे तलाश रही थी। हालांकि ऐसा भी माना जाता है कि पार्थो चैटर्जी अपनी अधिकतर या यूं कहे सारी जमीनें ही अर्पिता के नाम पर ही खरीदते थे। अर्पिता के नाम पर बेलघारिया में 4 फ्लैट हैं। बेलघारिया में अर्पिता का एक पुश्तैनी घर है। टॉलीगंज डायमंड सिटी में फ्लैट है। चिनार पार्क के रॉयल रेजिडेंसी में एक फ्लैट है। शांति निकेतन में एक गेस्ट हाउस है। दक्षिण 24 परगना के महूरदाहा में कुछ संपत्तियां हैं। कस्बा इलाके में भी प्रॉपर्टी है। राजडांगा में 4 मंजिला बिल्डिंग है जिसमें बैंक्वेट हॉल, स्टूडियो है। बंगाल की कैस कन्या अर्पिता की कहानी बिल्कुल फिल्मी है। मिडिल क्लास की एक लड़की के सपने बड़े थे। सपनों को पूरा करने के लिए उसने बगावत भी की और सपने पूरे भी किए। लेकिन गलती सिर्फ ये हो गई कि सपनों को पूरा करने के लिए उसने जिसका सहारा लिया वो गलत था। पार्थ ने उसे बेशुमार दौलत तो दी, लेकिन जो दौलत उसने अर्पिता को दी वो गलत ढंग से कमाई हुई थी। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।